भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। भारत ने एशिया कप 2022 में रोमांचक आगाज किया है। भारत ने रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट से जीत हासिल की। पाकिस्तान ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में 148 रन का लक्ष्य रखा, जिसे भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने पाकिस्तान से पिछले साल T20 विश्व कप में मिली हार का हिसाब चुकता कर लिया है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। घर खरीदारों ने ट्विन टावर को गिराने को बताया बड़ी जीत। घर खरीदारों की संस्था फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स ने नोएडा में सुपरटेक के ट्विन टावर गिराए जाने की कार्रवाई को फ्लैट मालिकों के लिए बड़ी जीत बताया और कहा कि इस कदम से बिल्डर्स और विकास प्राधिकरणों का अहंकार भी ध्वस्त हुआ। FPCE ने कहा कि इस मामले में विकास प्राधिकरणों की जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए। करीब 100 मीटर ऊंचे ट्विन टावर एपेक्स और सियान को ढहाने का आदेश उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल अगस्त में दिया था। इन दो टावर में 900 से अधिक फ्लैट मौजूद थे। घूमकर जा रही बसेस, यूपी के इस रूट पर 19 रुपए महंगा हो गया है किराया। परिवहन निगम ने बाढ़ का बोझ मुसाफिरों पर डाल दिया। कानपुर चिल्ला मार्ग बंद होने से कानपुर की दूरी 17 किलोमीटर बढ़ गई। इसके लिए 19 रुपए अधिक किराया लिया जा रहा है। इससे मुसाफिरों की जेब पर असर पड़ रहा है। यमुना में बाढ़ के कहर से बांदा चिल्ला कानपुर मार्ग को बंद कर दिया गया। इससे कानपुर की ओर जाने वाली रोडवेज की बसें अब तिंदवारी, बहुआ, बिंदकी होकर कानपुर जा रही हैं। गोरखपुर में गीले कूड़े से बनेगी बायो CNG। इंदौर नगर निगम की तर्ज पर नगर निगम गीले कूड़े से बायो CNG बनाएगा। बायो CNG से नगर निगम को सालाना करीब 2.5 करोड़ रुपए की कमाई होगी। नगर आयुक्त का दावा है कि इंदौर में प्लांट लगाने वाली महाराष्ट्र की कंपनी के प्रतिनिधि जल्द ही गोरखपुर में सर्वे करने को आएंगे। इंदौर में गीले कूड़े से बायो CNG गैस और लिक्विड खाद बनाने वाली कंपनी एवर एनवायरो रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड महाराष्ट्र के अधिकारियों की टीम नगर आयुक्त अविनाश सिंह से वार्ता के बाद गोरखपुर में प्लांट लगाने की संभावना तलाशने के लिए इसी महीने आएगी। मथुरा वृंदावन के बीच सड़क से 7 मीटर ऊपर दौड़ेगी हाई स्पीड ट्रेन। मथुरा वृंदावन के बीच चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन सड़क से 7 मीटर ऊपर दौड़ेगी। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का जिम्मा गति शक्ति यूनिट को दिया गया। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 400 करोड़ रुपए की लागत आने की संभावना है। मथुरा वृंदावन के बीच ब्रॉडगेज लाइन डाले जाने के प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड द्वारा मंजूर कर लिए जाने के बाद इस पर रेलवे अधिकारियों ने मंथन शुरू कर दिया। लाइन को ब्रॉडगेज में परिवर्तित करने की जिम्मेदारी रेलवे की गति शक्ति यूनिट को दी गई। रेलवे लाइन कैसे डाली जाएगी, कहां अंडरपास और रेलवे स्टेशन बनेंगे, इन सभी का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। घर घर जाकर खाद्यान्न वितरण की जानकारी लेंगे अधिकारी। मध्याह्न भोजन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोविड काल में विद्यालय बंद रहने की अवधि में छात्रों में वितरित खाद्यान्न और परिवर्तन लागत की जांच होगी। बेसिक शिक्षा विभाग के मंडल और जिले स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर जिले स्तर पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 10 सितंबर तक मांगी गई है। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत 94 व 87 दिन के खाद्यान्न और परिवर्तन लागत का वितरण छात्रों को न किए जाने की शिकायतों के मद्देनजर विभाग ने स्थलीय जांच के आदेश दिए हैं। गोरखपुर के 196 गांव का होगा कायाकल्प, 6.33 करोड़ रुपए स्वीकृत। जिले में 13 ग्राम पंचायतों के 17 गांव में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर अब काम शुरू होगा। डीएम कृष्णा करुणेश ने इन गांव में SLWM के लिए 6 करोड़ 33 लाख रुपए तक खर्च करने को स्वीकृति दी। इसके साथ ही 76 ग्राम पंचायतों के 98 गांव के लिए ग्राम स्वच्छता कार्य योजना तैयार कर ली गई। इन गाँव की आबादी 5000 से ज्यादा है। जल्द ही 81 गाँव के लिए भी बजट मिलने की उम्मीद है। जिले के कुल 196 गाँव का शीघ्र कायाकल्प होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए यूजी प्रवेश परीक्षा आज से। लखनऊ विश्वविद्यालय में सत्र 2022-23 के स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षाएं आज से शुरू होंगी। करीब 15 पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा में MCQ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले दिन सुबह की पाली में BLED और दूसरी पाली में D-Pharma की प्रवेश परीक्षा होगी। विश्वविद्यालय ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। प्रवेश समन्वयक प्रोफेसर पंकज माथुर ने बताया कि प्रत्येक प्रवेश परीक्षा में MCQ आधारित 100 प्रश्न होंगे। हर प्रश्न 2 अंकों का होगा। इस बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
प्रदेश में फिर से लॉन्च होगी यूपी 112, 5 मिनट में ही मिलेगी मदद। उत्तर प्रदेश की मित्र पुलिस अब मुसीबत की घड़ी में और जल्द आपकी मदद करेगी। इसके लिए आपात सेवा यूपी 112 का स्वरूप जल्द ही आधुनिक और विस्तृत होगा। प्रदेश में नए बने हाईवे से लेकर दूर दराज के क्षेत्रों तक पुलिस की उपस्थिति बढ़ेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी 112 को नए सिरे से लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार इसके लिए 3,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी और उत्तर प्रदेश में विश्व स्तरीय आपात सेवा की नींव रखी जाएगी। एकेटीयू में दाखिले के लिए 31 अगस्त से शुरू होगी काउंसलिंग। बीटेक में प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थियों के इंतजार की घड़ी खत्म हो रही है। प्रदेश में हजारों छात्र छात्राएं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध 700 से अधिक कॉलेजेस में जो प्रवेश चाहते हैं वो अपनी तैयारी कर लें, क्योंकि 31 अगस्त से एकेटीयू की ओर से काउंसलिंग शुरू होने वाली है। एकेटीयू में करीब प्रदेश भर में 70,000 बीटेक की सीट्स पर प्रवेश होना है, जिसके लिए पहले चरण में जेईई मेन यानी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के स्कोर से अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। एकेटीयू ने 31 अगस्त से प्रस्तावित काउंसलिंग के लिए अपना ई पोर्टल ओपन भी कर दिया है। योगी सरकार की नई नीति जैव ऊर्जा उद्यमों के लिए खोलेगी बड़े द्वार। कंप्रेस्ड बायोगैस, बायोकॉल, बायोएथेनॉल और बायोडीजल उत्पादन करने वाली जैव ऊर्जा इकाइयां प्रदेश के हर जिले में स्थापित कराने का बड़ा लक्ष्य योगी सरकार ने रखा है। इस क्षेत्र में संभावनाओं को देखते हुए निवेशकों के लिए सुविधाएं रियायतों का बड़ा द्वार खोलने की तैयारी कर ली गई है। कई राज्यों की नीतियों का अध्ययन करने के बाद उत्तर प्रदेश में जो राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 बनाई जा रही है उसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय प्रस्तावित हैं। इकाइयों की स्थापना में जमीन की बाधा आड़े न आए, इसके लिए 1 रुपए प्रति एकड़ के टोकन लीज रेंट पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, अच्छी तरह करें कार्य की शुरुआत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कार्य शुरू होने से पहले हम परिणाम की चिंता कर लेते हैं, जबकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म की चिंता करो, फल की नहीं। कार्य यदि अच्छी तरह से शुरू किया जाए तो उसका अच्छा परिणाम भी आता है। पूरे मनोयोग और अच्छी तरह से कार्य शुरू करने पर हमें सफलता से कोई ताकत नहीं रोक सकती। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय बालापार के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने रविवार को कहा कि हमें चुनौतियों के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बड़ा बाढ़ का खतरा। सावन के बाद भादों में भी पर्याप्त वर्षा को उत्तर से उत्तर प्रदेश में नदियां उफान पर हैं। देश के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार भारी बरसात के कारण गंगा के साथ यमुना और अन्य नदियों के बड़े उफान के कारण बाढ़ का खतरा बढ़ गया। प्रयागराज में तो गंगा नदी खतरे के निशान से करीब 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। यमुना का जलस्तर भी इन दिनों लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रयागराज में गंगा यमुना वर्ष 2013 की बाढ़ का रिकॉर्ड तोड़ने की ओर बढ़ने लगी है। मथुरा वृंदावन के बीच अगले साल से शुरू होगी हाई स्पीड ट्रेन सेवा। भारतीय रेलवे मथुरा वृंदावन जाने वाले रेल यात्रियों के लिए हाई स्पीड ट्रेन सेवा की सौगात देगा। भारतीय रेलवे के अनुसार श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा वृंदावन जाने वाले श्रद्धालु अगले साल से हाई स्पीड ट्रेन से सफर कर सकेंगे। इस संबंध में उत्तर मध्य रेलवे के प्रबंध निदेशक प्रमोद कुमार ने आगरा रीजन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रेलवे अगले साल तक मथुरा वृंदावन के बीच हाई स्पीड ट्रेन सेवा शुरू करने की योजना बना रहा है। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के लिए 26,000 आवेदन, केवल 100 का होना है चयन। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के लिए 26,000 से अधिक युवाओं ने आवेदन किया। आईआईटी और एनआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के छात्र भी इसमें शामिल हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 24 अगस्त थी। नियोजन विभाग के सचिव आलोक कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना में 26,684 शोधार्थियों ने आवेदन किए। स्क्रूटनी से 300 या 400 का चयन होगा। इनमें से साक्षात्कार के बाद 100 लोगों को अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। इसका कार्यकाल 1 साल का होगा। 31 अगस्त तक जरूर कर लें ये काम, नहीं तो रुक जाएगी किस्त। यूपी के कई बड़े जिले केवाईसी कराने में पिछड़ रहे हैं। इसमें खुद प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र बनारस 98वें स्थान पर है। वहीं आगरा सबसे अंतिम पायदान यानी 75वें स्थान पर। कानपुर की स्थिति लखनऊ से अच्छी है। शासन द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि 31 अगस्त तक केवाईसी नहीं कराई तो सूबे में 86 लाख से अधिक पीएम किसान निधि से वंचित रह जाएंगे। 12वीं किस्त किसानों के खाते में सितंबर में आएगी। केवाईसी न होने पर किस्त रुक जाएगी। 10,000 किसानों को मिलेंगे सोलर पंप। बिजली का संकट होगा खत्म। कम बारिश के कारण धान सहित अन्य फसलों की खेती पर प्रभाव पड़ा है, क्योंकि यूपी में अधिकांश खेती वर्षा पर आधारित है। ऐसे में राज्य में मानसूनी वर्षा नहीं होने के कारण धान, जूट और अन्य खरीफ फसलों की सिंचाई की चिंता सता रही है। सिंचाई की सही व्यवस्था न हो पाने की वजह से फसल उत्पादन पर भी काफी असर पड़ा। इन सब के बीच यूपी की योगी सरकार ने किसानों को सोलर पंप देने का फैसला किया। यूपी सरकार ने खरीफ सीजन की फसलों में सिंचाई संबंधी किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो, इसके लिए राज्य भर में किसानों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 10,000 सोलर पंप सेट देने का फैसला किया।
प्राइमरी स्कूल में स्मार्टफोन बैंक, कानपुर के शिक्षक की पहल। यूपी के प्राइमरी स्कूल्स में कहीं कहीं शिक्षक अपने स्तर पर बड़े प्रयास करते नजर आ रहे हैं। ऐसे ही कानपुर के रामसारी के एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक की पहल पर स्मार्टफोन बैंक बन गया है। जो लोग नया फोन खरीदने के बाद पुराने फोन को फेंक देते हैं या बेच देते हैं, उन्हें प्रेरित कर फोन जुटाए जा रहे हैं। दरअसल उच्च प्राथमिक विद्यालय रामसारी के वरिष्ठ शिक्षक शेखर यादव बच्चों को डिजिटल ढंग से पढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने स्कूल में इसके लिए कई प्रयोग भी किए हैं। भूपेंद्र सिंह के यूपी बीजेपी प्रेसिडेंट बनते ही जाटलैंड को मिला बड़ा तोहफा। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में जाट मतदाताओं को महत्वपूर्ण मानकर चल रही है। यही कारण है कि जाट मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें भूपेंद्र सिंह चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना शामिल है। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 5 साल से अधिक समय से फाइल्स में कैद बिजनौर हस्तिनापुर रेल मार्ग के निर्माण की स्वीकृति दे दी और फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए 1.58 करोड़ रुपए का बजट आवंटित कर दिया। ये रेल मार्ग जाट बाहुल्य क्षेत्र से होकर गुजरेगा। कृषि के क्षेत्र में अक्टूबर से होने जा रहा है ये बड़ा बदलाव। कृषि के क्षेत्र में अक्टूबर से एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अक्टूबर से यूरिया और डीएपी समेत सभी सब्सिडी वाले उर्वरक सिंगल ब्रांड भारत के तहत बेचे जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इसका मकसद किसानों को मिट्टी के पोषक तत्वों के समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना और माल ढुलाई सब्सिडी की लागत घटाने के लिए सरकार ऐसा करने जा रही है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना के तहत एक राष्ट्र एक उर्वरक पहल की शुरुआत करते हुए इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर से सब्सिडी वाले सभी उर्वरकों को भारत ब्रांड के तहत बेचा जाएगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बिकेगी बलिया की बिंदी। मंगल पांडे और चित्तू पांडे का बलिया सिर्फ बागी स्वभाव के नाते ही प्रसिद्ध नहीं, बल्कि महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माथे की बिंदिया टिकुली भी बलिया की पहचान दिलाती है। योगी सरकार ने इसे बलिया का ओडीओपी घोषित कर रखा है। अब माथे की इस बिंदिया की चमक उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूरब में कच्छ से लेकर पश्चिम में इम्फाल तक भारतीय रेल के जरिए पहुंचेगी। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम 40% पूरा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के निर्माण का कार्य लगभग 40% पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 साल पहले विधिवत पूजा अर्चना कर इसका शिलान्यास किया था। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि दिसंबर 2023 से दुनिया भर के भक्त भगवान राम की पूजा कर सकते हैं। ट्रस्ट के अधिकारियों ने यह भी कहा कि राम मंदिर के चारों ओर की सड़कों को सुधारने के लिए निर्माण कार्य भी जोरों पर है। यूपी में बना लंपी से निपटने को हॉस्पिटल, संक्रमित पशुओं को लगेगी वैक्सीन। लंपी स्किन डिजीज के मामले बढ़ने पर पशुपालन विभाग ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए। पशुपालन विभाग ने लंपी डिजीज से निपटने के लिए रामनगर में इमरजेंसी हॉस्पिटल शुरू कर दिया। हॉस्पिटल में सीवीओ ने 3 विशेषज्ञ डॉक्टर्स को तैनात किया। ये डॉक्टर लंपी स्किन डिजीज के साथ पशुओं की दूसरी गंभीर बीमारियों का भी उपचार करेंगे। भोजीपुरा क्षेत्र में 5 गायों में लंपी स्किन डिजीज की IVRI के वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है। लंपी वायरस की दस्तक के बाद पशुपालन विभाग के अधिकारी रोकथाम के इंतजाम करने में जुट गए। सभी गौशालाओं में मक्खी और मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए सैनिटाइजेशन और फॉगिंग का अभियान चलाया जा रहा है। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्नाव के ओम प्रकाश सिंह के योगदान को सराहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त महीने के अंतिम रविवार को अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 92वें संस्करण में उन्नाव के ओम प्रकाश सिंह के प्रयास को काफी सराहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के अभियान से प्रेरित ओम प्रकाश सिंह ने उन्नाव के हसनगंज में अपने कॉमन सर्विस सेंटर का काफी विस्तार किया है और अब वो डिजिटल व्यवसायी हो चुके हैं। गोरखपुर नगर निगम निभा रहा 10 विभाग की जिम्मेदारी। एकल इस्तेमाल प्लास्टिक के खतरों को देखते हुए शासन ने इस पर प्रतिबंध लगाया। साथ ही 10 विभागों के अफसरों को बिक्री व इस्तेमाल पर रोक लगाने की जिम्मेदारी दी। वर्ष 2018 यानी 4 साल से नगर निगम को छोड़कर कोई भी विभाग एकल इस्तेमाल प्लास्टिक के खिलाफ अभियान नहीं चला सका। हद तो यह है कि प्लास्टिक के खतरों से सबको कागजों में सचेत करने वाला प्रदूषण नियंत्रण विभाग भी अब तक सोया हुआ है। प्रवर्तन कार्यों में सहयोग के साथ ही पॉलीथीन के खिलाफ अभियान चलाने की भी जिम्मेदारी दी गई। प्रवर्तन बल लगातार अभियान चलाकर अब तक 250 क्विंटल पॉलीथीन जब्त कर चुका है।
ट्रेन में होगा फर्राटेदार सफर। मेरठ से दिल्ली और सहारनपुर पैसेंजर भी पकड़ेंगी रफ्तार। धीमी रफ्तार में चलने वाली ट्रेन की रफ्तार बढ़ाने के लिए रेलवे ने तैयारी शुरू कर दी। उम्मीद है कि मेरठ दिल्ली, मेरठ सहारनपुर के बीच फर्राटेदार सफर होगा। पहले एक्सप्रेस ट्रेन की ही स्पीड को लेकर काम किया जा रहा था। पैसेंजर और मालगाड़ी की रफ्तार को बढ़ाया जाएगा। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड बढ़ाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा करने की योजना पर काम किया जा रहा है। वहीं मालगाड़ी की स्पीड भी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की जाएगी। इसके लिए देश भर में ट्रेन के इंजन को पावर सप्लाई करने वाली OHE वायर की क्षमता 25,000 वोल्ट से बढ़ाकर 50,000 तक की जा रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।